झारखंड के गुमला जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिले के घाघरा स्थित देवरागनी जंगल में बीती रात से ही पुलिस और अपराधी रामदेव गुट के सदस्यों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सूत्रों के मुताबिक अपराधियों को गोली लगने की भी सूचना मिल रही है। वहीं भारी मात्रा में हथियार और गोली बरामद होने की भी खबर है। सूचना मिलते ही एसपी शंभू कुमार सिंह और एसएसबी के कमांडेंट घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। एसपी शंभू कुमार सिंह को सूचना मिली थी कि रामदेव गुट के सदस्य किसी बड़ी घटना को अंजाम देने में लगे हैं। इसके बाद सूचना के आधार पर छापेमारी शुरू की गई और इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग की गई, लेकिन मौका देखते ही अपराधी जंगल से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे जंगल में सर्च अभियान चला रही है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील फोनलाइन पे जुड़ गए हैं। सुशील, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीती रात से ही पुलिस और अपराधी रामदेव गुट के सदस्यों के बीच मुठभेड़ चल रही है। अभी क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या मुठभेड़ खत्म हुआ? जी रितिका, मैं आपको बता दूं कि मुठभेड़ तो पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। खुद एसपी शंभू कुमार सिंह और एसएसबी के जो कमांडेंट हैं वो घटनास्थल पहुंच चुके हैं। हालांकि घटनास्थल पर रात को भी वो लोग गए थे, तो भी कंटिन्यू वहां पर बने हुए हैं और दोनों तरफ से बीच में रुक रुक के गोली चल रही है। हालांकि एसपी से हम लगातार संपर्क स्थापित करने का प्रयास करें, लेकिन दुर्गम इलाका होने के कारण वो संपर्क स्थापित नहीं हो रहा है। रितिका, मैं आपको बता दूं कि ये जो झारखंड संघर्ष जन मुक्ति मोर्चा का जो झांगुर गुट है, ये रामदेव का गुट है और ये लगातार गुमला जिला के घाघरा, बिशुनपुर और लातेहार और जो लोहरदगा का इलाका है वहां पर काफी सक्रिय रहा है। इसके ऊपर कई हत्या और लूट के मामले इस पर दर्ज है। लेवी के कई मामलों पर ये कहीं ना कहीं वांटेड रहा है और उस इलाके के लिए कहीं ना कहीं पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि रामदेव गुट के साथ पुलिस का मुठभेड़ पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात है। और जो जानकारी मिल रही है रितिका, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से हथियारों के मिलने की बात हो रही है, तो कई बड़े हथियार मिले हैं जो कि आमतौर पर माओवादी नक्सलियों के पास हुआ करते थे, वैसे हथियार मिले हैं। जानकारी तो ये मिल रही है कि काफी संख्या में गोली, कारतूस और कई तरह के विस्फोटक सामानों के साथ साथ जो हथियार का जो स्टैंडर्ड मिला है, जो मादक हथियार मिले हैं, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। तो पुलिस तो तमाम चीजों को लेकर लगातार छापामारी अभियान कर रही है। एसपी लगातार उस इलाके में मौजूद है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस अभियान को पुलिस कितनी प्रायोरिटी मिल रही है। और एसएसबी के जो जवान है लगातार उस इलाके को पूरा घेरे हुए। आपको मैं बता दूं कि ये जो इलाका है पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ, पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। इस इलाके के बारे में कहा जाता है कि आमतौर पर इस इलाके में कोई भी पुलिस पदाधिकारी नहीं जा पाता था, क्योंकि लगातार नक्सलियों और अपराधियों का जो ये इलाका है वो पुलिस के लिए घातक माना जाता है, क्योंकि पुलिस के ऊपर कहीं भी यहाँ से अपराधी और नक्सली उस पर हमला कर सकते हैं। तो ऐसे में झांगुर गुट का ये जो सदस्य है, इसके खिलाफ में पुलिस का ये अभियान जो रामदेव के खिलाफ में अभियान है, ये निश्चित रूप से पुलिस के लिए बड़ी बड़ी सफलता है। हालांकि पुलिस का यह भी दावा है कि जिस तरह से गोली फायरिंग की है, फ्रंट टू फ्रंट मुठभेड़ हुआ है, उसमें हो सकता है कि अपराधियों को गोली भी लगी होगी। और ये पुलिस को अगर ये सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि माओवादी नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाकर पुलिस ने जिस तरह से सफलता हासिल की है, अगर रामदेव के खिलाफ में पुलिस को बड़ी सफलता मिलती है, निश्चित रूप से उस इलाके में, खास करके आपको मैं बता दूं, बॉक्साइट उत्खनन के इलाके में इसका व्यापक प्रभाव माना जाता है। उस इलाके में अगर बॉक्साइट का उत्खनन होता है तो बिना इसकी सहमति के नहीं होता है, उसमें इसकी भागीदारी होती है। तो एक तरह से अपराधी संगठन चलाने के साथ ही साथ इसके पास अच्छा खासा पैसा आता है, जिसके कारण इसकी शक्ति काफी मजबूत हो चुकी है। तो ऐसे में अब सामने जब पुलिस के वरीय पदाधिकारियों का बयान आएगा, एसपी स्वयं जब प्रेस के सामने आकर कुछ बोल पाएंगे, तभी जाकर स्पष्ट हो पाएगा कि पुलिस के लिए कितनी बड़ी सफलता है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर हथियार और अन्य सामान अगर बरामद हुए हैं तो निश्चित रूप से रामदेव दस्ता का जो ताकत था वो कमजोर हो पाएगा। और अगर कुछ लोग मारे जाते हैं इस मुठभेड़ में तो निश्चित रूप से लोगों को राहत देने वाली बात होगी, पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। इन तमाम चीजों का खुलासा तभी हो पाएगा जब एसपी सामने आते हैं, क्योंकि वो जो इलाका है वहां पर फोन से भी संपर्क स्थापित नहीं हो सकता है। एक दो हमने देखे, अपने जो टीम के साथ हमने फोटो शेयर किया है। आप देख सकते हैं कि रात का समय है, रात के समय एसपी उस इलाके में मौजूद है और पुलिस का लगातार अभियान चल रहा है, छापामारी चल रही है। हालांकि जो पुलिस के निचले स्तर के पदाधिकारी हैं उन्होंने बताया कि पूरे इलाके को घेर लिया गया है और ये सर्च अभियान लगातार चलाया जाएगा। जी, एक और चीज यहाँ पर जानना चाहूंगी। देखिए, ये तो खबर आ ही रही है कि गोली लगने की भी सूचना मिल रही है अपराधियों को, वही दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि हथियार भी बरामद किए गए, बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। जी, निश्चित रूप से आप इस बात को समझिए कि हथियार बरामद होना बड़ी बात नहीं है, हथियार किस स्टैंडर्ड का है इससे लगाया जा सकता है अंदाजा कि वास्तव में ये रामदेव कितना बड़ा अपराधी था। जानकारी तो ये मिल रही है जो हथियार माओवादी द्वारा उपयोग किया जाता था, मारक जो हथियार थे, जो निश्चित रूप से पुलिस के लिए घातक हो सकते थे, उस तरह के कुछ हथियार मिल रहे हैं। हालांकि जब तक अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं होगी, हम अपने लोगों को, दर्शकों को नहीं दिग्भ्रमित करना चाहते, नहीं ऐसी बातों को शेयर करेंगे जो बाद में वो बात प्रूफ ना हो सके। हम अपने 99 न्यूज के माध्यम से उन तमाम चीजों को रख रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि हम खबरों को अपडेट करते रहेंगे और जो हथियार मिले हैं वो घातक हथियार है, इतना दावा तो किया जा रहा है। लेकिन हथियार की संख्या क्या होगी, किस मॉडल के हथियार है, वो एसपी के सामने आने के बाद या पुलिस की ओर से जब अधिकारी
आधिकारिक पुष्टि होगी, क्योंकि पुलिस भी इस मामले में छुपाना नहीं चाहेगी। पुलिस भी जो हथियार होगा वो प्रेस के सामने जरूर रखना चाहेगी, ताकि जनता के सामने ये मैसेज आ सके कि रामदेव जो आपराधिक गुट है, जो अपने आप को दबंग और उस इलाके में अपने आप को प्रभावशाली मानता था, उसको पुलिस ने कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया है। और अगर कुछ लोग मारे जाते हैं तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए आज का दिन काफी बड़ा दिन माना जा सकता है। जी शिखा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए।